एक गांव में जॉनी नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। जॉनी रोज जंगल जाता और लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। अरे बेटा जॉनी, कल से थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आ जाना। पास में एक नया होटल खुला है, वहाँ से ज्यादा मांग आ रही है। ठीक है काका, मैं ले आऊंगा। अगले दिन जॉनी जंगल में लकड़ी काटने जाता है। यहाँ तो बिल्कुल भी अच्छी लकड़ियाँ नहीं हैं और मैंने तो दुकानदार काका को बोल दिया है। एक काम करता हूँ, जंगल के और अंदर चलता हूँ, शायद वहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। ऐसा सोचकर लकड़ी के चक्कर में वो जंगल के और अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में जॉनी काफी लकड़ियाँ काट लेता है। शाम होने वाली होती है। हाय राम, मैं तो आज बहुत थक गया और लकड़ियाँ भी काफी काट ली। एक काम करता हूँ, अब लकड़ियाँ लेकर वापस चलता हूँ। अगर रात हो गई तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर जॉनी लकड़ियाँ जमा करके उनका एक गट्ठर बना देता है। तभी जॉनी की नजर दूर एक घने पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर से काफी तेज रोशनी आ रही होती है। अरे वो क्या है? उस पेड़ में से इतनी रोशनी क्यों आ रही है? एक काम करता हूँ, चल करके देखता हूँ। ऐसा सोचकर जॉनी उस पेड़ के पास जाता है। जैसे जैसे जॉनी पेड़ के पास जाता है, उस पेड़ पर से आती रोशनी और तेज होने लगती है। जॉनी पेड़ के पास पहुँचता है। पेड़ में एक दरवाजा बना होता है। अरे ये क्या है? इस पेड़ के अंदर दरवाजा? ये क्या चक्कर है? क्यों ना अंदर जाकर देखूं। जॉनी उस पेड़ में अंदर बने हुए दरवाजे के अंदर चला जाता है। जैसे ही जॉनी अंदर जाता है, दरवाजे की दूसरी तरफ एक पूरा नया शहर ही बसा होता है। अरे बाप रे, ये क्या है? इस दरवाजे के पीछे तो पूरी की पूरी नई दुनिया है। वाह, मजा आ गया। अब आया हूँ तो थोड़ा घूम लूं। फिर जॉनी वहाँ घूमने लगता है। तभी उसे प्यास लगती है। जॉनी पानी की तलाश में एक कुएं के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुँचता है, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। कोई हमें बचाओ, हम यहाँ फंस गए हैं। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई कुएं में गिर गया है, उसे बचाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर जॉनी कुएं के अंदर रस्सी फेंकता है और चिल्लाता है, अरे जो कोई भी अंदर है, ये रस्सी पकड़कर बाहर आ जाओ। फिर जॉनी रस्सी खींचने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पूरी रस्सी खींच लेता है, दो आदमी रस्सी से बाहर आते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं। जॉनी, तुमने हमें इस कुएं से निकाला, तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो यहाँ उस पेड़ के अंदर बंधे दरवाजे से आया हूँ। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। वो दरवाजा 1 महीने में एक ही बार खुलता है। रात होने से पहले तुम चले जाओ। और ये लो जादुई छड़ी, इसे तुम जब भी घुमाओगे, ये एक सोने का सिक्का देगी, लेकिन इसे एक ही बार घुमाना। फिर जॉनी उस छड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही जॉनी वापस जाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे एक बुढ़िया दिखती है। जॉनी के मन में उसे देखकर दया आती है। अरे कितनी बूढ़ी है ये औरत, क्यों ना इसकी कुछ मदद कर दूं। ऐसा सोचकर जॉनी उस बुढ़िया के पास जाता है और अपनी जादू की छड़ी की मदद से एक सोने का सिक्का उस बुढ़िया को दे देता है। बुढ़िया वो सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश होती है। धन्यवाद बेटा, तुमने ये सोने का सिक्का देकर मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम अब यहाँ से रात होने से पहले निकल जाओ। फिर जॉनी जल्दी से वहाँ से पेड़ के दरवाजे के रास्ते बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी कुल्हाड़ी तो अंदर ही रह गई। अरे ये क्या कर दिया मैंने? मेरी वो कुल्हाड़ी तो अंदर ही रह गई। अब मैं क्या करूं? तभी जॉनी अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को देखता है और उसे घुमाकर एक सिक्का निकाल लेता है। मजा आ गया। ये जादू की छड़ी तो कमाल की है। इससे तो मैं बिना कुछ किए ही अमीर हो जाऊंगा। जल्दी से घर चलता हूँ और माँ को सारी बात बताता हूँ। फिर जॉनी घर पहुँचता है और अपनी माँ सीमा को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सीमा डर जाती है और बोलती है, बेटा जॉनी, तुझे वहाँ से कुछ नहीं लाना चाहिए था। और वैसे भी हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। ये छड़ी जब भी दरवाजा खुले वापस करके आ जाना। जॉनी भी सीमा की बात मानने को तैयार हो जाता है और छड़ी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। उसी रात जॉनी का दोस्त शामू जॉनी के पास आता है। जॉनी उसे भी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शामू हंसने लगता है और बोलता है, जॉनी, तुम भी ना यार, बहुत डरपोक हो। किसी ने तुम्हें करोड़पति बनने का मौका दिया और तुम घबरा रहे हो। तुमसे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। लाओ वो छड़ी मुझे दे दो। जब वो दरवाजा खुलेगा तो तुम ये ले लेना और वापस रख देना। ऐसा कहकर शामू वो छड़ी जॉनी से ले लेता है और अपने घर को जाता है।
ये जॉनी और इसकी माँ कितने बेवकूफ हैं। बताओ, इन्हें कोई अमीर बनने का मौका दे रहा है और ये उसे गवा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा ये मौका। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। ऐसा कहकर शामू जादू की छड़ी घुमा देता है। जैसे ही वो छड़ी घुमाता है, एक सोने का सिक्का बाहर गिरता है। अरे वाह, इससे तो वाकई सोने का सिक्का निकल रहा है। क्यों ना और घुमाऊं, क्या पता एक साथ ही पूरी सोने के सिक्कों की पोटली निकल जाए, है ना? ऐसा कहकर शामू जोर जोर से छड़ी को घुमाता है, लेकिन तभी वहाँ जोर का धुआं उठता है और एक डरावनी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे मर गया रे, ये क्या हो गया? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैंने तो सोने के सिक्के के लिए छड़ी घुमाई थी। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। कहाँ फंस गया लालच में। चुड़ैल को देखकर शामू घबरा जाता है और भागने लगता है। कब तक भागेगा? भला चुड़ैलों से भी आज तक कोई जीत पाया है? अब तो इन हाथों से नहीं बचने वाला। भाग, कहाँ तक भागेगा? ऐसा कहकर चुड़ैल शामू को हवा में उठा लेती है और गायब हो जाती है और वो छड़ी वहीं गिर जाती है। अगले दिन शामू को घर पर ना पाकर उसकी माँ फूलन रोने लगती है। हाय रे मेरा बेटा, ना जाने कहाँ चला गया। कोई तो ढूंढो मेरे लाल को। फूलन का रोना धोना सुनकर गांव वाले उसके घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जॉनी भी वहां आ जाता है। अरे आंटी जी, क्या हुआ? क्या हुआ शामू को? कहाँ गया वो? जॉनी बेटा, कल रात से नहीं है शामू, ना जाने कहाँ चला गया। उसे ढूंढ कर ला मेरे बच्चे। आप रो मत आंटी, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर जॉनी वहाँ से चला जाता है और रास्ते में सोचने लगता है। कल रात में ही शामू ने मुझसे वो जादू की छड़ी ली थी। हो ना हो उसी जादू की छड़ी में कुछ गड़बड़ है। ऐसा सोचकर जॉनी अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जॉनी की माँ बोलती है, बेटा कुछ भी हो वो तेरा दोस्त है और तेरी वजह से ही वो संकट में पड़ा है। अब उसे बचाना भी तेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो छड़ी भी न जाने कहाँ खो गई है। इस काम में तो वो काली पहाड़ी वाले बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। एक काम करते हैं, उनके पास ही चलते हैं। फिर सीमा जॉनी को लेकर काली पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बाबा बोलते हैं, बेटी ये सब एक चुड़ैल का किया धरा है, जो कि उस छड़ी के अंदर कैद थी। उसे कैद करने के लिए जॉनी को उस दरवाजे से अंदर वापस जाना होगा और उस जादुई संसार के निवासियों से मदद मांगनी होगी। वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल शामू को उसी दुनिया में ले गई है। लेकिन बाबा, वो दरवाजा तो 1 महीने में एक ही बार खुलता है। तब तक उस चुड़ैल ने शामू को मार दिया तो? बेटा, मैं उस दरवाजे से तुम्हें अंदर तो भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वापस खुद ही आना होगा। बस बाबा, आप मुझे अंदर भेज दो, बाकी मैं देख लूंगा। फिर बाबा जॉनी के साथ उस पेड़ के पास जाते हैं और अपने जादू से जॉनी को पेड़ के अंदर उस जादुई दुनिया में भेज देते हैं। अंदर जाते ही जॉनी जल्दी से कुएं के पास पहुंचता है और उन दोनों आदमियों को आवाज लगाता है। वो दोनों आदमी बाहर आते हैं। क्या हुआ जॉनी, तुम फिर आ गए, वो भी इतनी जल्दी? लगता है तुम किसी संकट में हो। फिर जॉनी उन दोनों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों बोलते हैं, तुम एक काम करो जॉनी, बाहर जाकर वो पेड़ जला दो। इससे हम दोनों भी मर जाएंगे और वो चुड़ैल भी। लेकिन मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? नहीं नहीं, ये तो पाप है। जॉनी, ये मुर्दों की दुनिया है। उस चुड़ैल ने हमें यहाँ मार कर अपनी मायावी संसार में रखा हुआ है और यहाँ सब मरे हुए हैं। तुम इस पेड़ को जलाकर हमें मुक्ति दिलाओगे, इसलिए बिल्कुल भी मत सोचो। मैं तुम्हें जादू से बाहर भेज रहा हूँ। तभी वो चुड़ैल आ जाती है। तू इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकता लड़के, और तुम दोनों मेरे गुलाम हो, तब भी इसकी मदद कर रहे हो। फिर उन दोनों आदमियों को चुड़ैल बांध देती है। अरे अब मैं क्या करूं? अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तभी वो बुढ़िया आ जाती है। चिंता ना करो बेटा, मैं हूँ ना, जाओ जल्दी चले जाओ और हमें मुक्ति दिलाओ, जाओ। बुढ़िया, ये तूने क्या किया? अब मैं नहीं बचूंगी। वो बुढ़िया जल्दी से दरवाजा खोल देती है और जॉनी पेड़ से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही जॉनी पेड़ को जला देता है। पेड़ के जलते ही सारे मुर्दे जलने लगते हैं और तभी शामू भी ऊपर से जोर से गिरता है। हाय रे मेरी कमर, मर गया रे, लालच महंगा पड़ गया।